नमस्कार दोस्तों। आज का विषय सुनने में शायद थोड़ा छोटा लगे, लेकिन इसका असर आपकी आर्थिक जिंदगी पर बहुत बड़ा हो सकता है। हम बात कर रहे हैं हर दिन सिर्फ 20 रुपए बचाने की। जी हाँ, सिर्फ 20 रुपए। आज के जमाने में 20 रुपए की क्या कीमत है? एक कप चाय आती है या शायद एक छोटा पैकेट चिप्स का। अक्सर हम इन छोटे खर्चों पर ध्यान नहीं देते। हमें लगता है कि 20 रुपए बचाकर हम कौन से करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी आराम से बैठकर यह हिसाब लगाया है कि अगर आप लगातार बिना किसी नागे के हर दिन 20 रुपए बचाते हैं तो 5 साल में आपके पास कितनी रकम जमा हो जाएगी? आज हम इसी बात पर गहराई से चर्चा करेंगे। न सिर्फ हम हिसाब लगाएंगे, बल्कि इस छोटी सी आदत के पीछे छुपे उस बड़े वित्तीय जादू को भी समझेंगे जिसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत कहते हैं। तो आराम से बैठिए, क्योंकि अगले 8 मिनट में जो बातें हम करेंगे वो शायद आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल दे। चलिए सबसे पहले सीधा सीधा गणित समझते हैं। एक दिन में आपने बचाए 20 रुपए। एक महीने में औसतन 30 दिन होते हैं, तो 30 को 20 से गुणा करें तो हुए 600 रुपए। यानी हर महीने आप 600 रुपए बचा रहे हैं। अब एक साल में होते हैं 12 महीने। 12 को 600 से गुणा करें तो एक साल में आपकी कुल बचत हुई 7,200 रुपए। अब आते हैं हमारे 5 साल के लक्ष्य पर। अगर एक साल में 7,200 रुपए जमा होते हैं तो 5 साल में यह रकम हो जाती है 36,500 रुपए। अगर हम लीप ईयर के दिनों को भी जोड़ लें तो ये करीब 36,520 या 30 रुपए के आसपास बैठेगी। ध्यान दीजिए, ये वो साधारण रकम है जो आपने सिर्फ एक गुल्लक में, अपने पर्स के एक कोने में या अपने घर के किसी डिब्बे में जमा की है। 36,500 रुपए, एक ऐसी रकम जो आपने सिर्फ एक कप चाय का खर्चा रोककर या रोजाना के किसी गैर जरूरी खर्चे को टालकर बनाई है। जरा सोचिए, 5 साल बाद इस रकम से आप क्या क्या कर सकते हैं? आप अपने लिए एक नया स्मार्टफोन ले सकते हैं, अपने बच्चों की स्कूल की फीस भर सकते हैं, कहीं घूमने जाने की योजना बना सकते हैं, या किसी अचानक आने वाली मेडिकल इमरजेंसी में यह रकम आपके बहुत काम आ सकती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती है। ये तो सिर्फ आम बचत थी। असली जादू तो तब शुरू होता है जब हम इस बचत को निवेश में यानी इन्वेस्टमेंट में बदल देते हैं। मान लीजिए आपने ये तय किया कि आप इन 20 रुपए को घर में नकद रखने के बजाय हर महीने इकट्ठा करके किसी अच्छे निवेश विकल्प में लगाएंगे। अगर आप बैंक में या पोस्ट ऑफिस में एक सिंपल रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी भी खोलते हैं, जहां आपको लगभग 6 से 7% का ब्याज मिलता है, तो 5 साल बाद आपकी जमा की हुई 36,500 रुपए की मूल रकम बढ़कर करीब 40,000 से 42,000 रुपए हो जाएगी। ये वो पैसा है जो आपके पैसे ने खुद कमाया है। इस ब्याज के पैसे के लिए आपने कोई शारीरिक मेहनत नहीं की, बल्कि आपके बचाए हुए पैसे ने आपके लिए मेहनत की। समय ने आपके पैसे को बढ़ा दिया। अब इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हैं। आजकल म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का जमाना है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेने को तैयार हैं और अपने हर महीने बचाए हुए इन 600 रुपयों को किसी अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो खेल पूरी तरह से बदल सकता है। शेयर बाजार से जुड़े म्यूचुअल फंड्स में लंबे समय में औसतन 12 से 15% का रिटर्न मिलने की संभावना होती है। अगर हम सिर्फ 12% का अनुमानित रिटर्न भी मानकर चलें तो 5 साल में आपकी कुल जमा की गई रकम तो 36,500 रुपए ही होगी, लेकिन उस पर आपको लगभग 12,000 रुपए से ज्यादा का सीधा मुनाफा मिलेगा। यानी 5 साल बाद आपके हाथ में करीब 49,000 रुपए या 50,000 रुपए के आसपास होंगे। आपने अपनी लागत से लगभग 1/4 हिस्सा ज्यादा कमा लिया। और जरा कल्पना कीजिए, अगर इस आदत को आपने 5 साल की जगह 10 साल तक चलाया तो आपकी जेब से जमा होंगे कुल 72,000 रुपए, लेकिन 12% रिटर्न के हिसाब से उसकी वैल्यू 1,35,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाएगी। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग की ताकत। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। और ये अजूबा सिर्फ बड़े अमीरों के लिए काम नहीं करता, ये उन लोगों के लिए भी काम करता है जो हर दिन सिर्फ 20 रुपए बचाने का जज्बा और अनुशासन रखते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि 20 रुपए बचाना इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये आदत का खेल है, अनुशासन यानी डिसिप्लिन का खेल है। जब आप हर रोज 20 रुपए बचाने का संकल्प लेते हैं तो आप दरअसल अपने अंदर एक आर्थिक अनुशासन पैदा कर रहे होते हैं। ये डिसिप्लिन जिंदगी के हर पहलू में आपके काम आता है। बहुत से लोग ये बहाना बनाते हैं कि हमारी आमदनी इतनी कम है कि हम बचत कैसे करें। उनकी हमेशा ये शिकायत होती है कि जब हमारी तनख्वाह बढ़ेगी या जब हमारे पास बहुत सारा पैसा आएगा तब हम बचत करना शुरू करेंगे। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि बचत का आपकी आमदनी से उतना वास्ता नहीं है जितना आपकी नीयत से और आपकी आदत से है। जो इंसान 20 रुपए नहीं बचा सकता वो आगे चलकर 1000 रुपए भी नहीं बचा पाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आमदनी बढ़ती है तो हमारे शौक और हमारे खर्चे भी उसी तेजी से बढ़ जाते हैं।
इसलिए सेविंग की आदत शुरू करने के लिए 20 रुपए एक बेहतरीन और बहुत ही व्यावहारिक शुरुआत है। ये अमाउंट इतना छोटा है कि इससे आपके डेली लाइफस्टाइल पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। आपको भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा, ना ही अपनी मूलभूत जरूरतों को मारना पड़ेगा। बस अपनी बेवजह की चाहतों और दिखावे के खर्चों पर थोड़ा सा लगाम लगाना होगा। तो आइए अब इस बात पर चर्चा करते हैं कि आखिर ये 20 रुपए बचाए कैसे जाएं। वो कौन से व्यावहारिक तरीके हैं जिन्हें हम आज से ही अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। सबसे पहला और आसान तरीका है अपनी रोजमर्रा की आदतों का विश्लेषण करना। हर दिन हम कुछ ऐसे खर्चे करते हैं जो बिल्कुल जरूरी नहीं होते। उदाहरण के तौर पर दिन में 3 या 4 बार बाहर की चाय पीना। अगर आप दिन भर में सिर्फ एक चाय कम कर दें तो आपके 20 रुपए आसानी से बच गए। अगर आप पान, गुटखा या सिगरेट आदि का सेवन करते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए वैसे भी बहुत हानिकारक है, तो उसे कम करने से या पूरी तरह से छोड़ देने से न सिर्फ आपकी सेहत सुधरेगी, बल्कि 20 रुपए क्या, आप हर दिन 50 से 100 रुपए आसानी से बचा लेंगे। इसके अलावा बाहर का जंक फूड खाना, कोल्ड ड्रिंक पीना या फिर पास के बाजार तक जाने के लिए ऑटो या रिक्शा लेने की जगह पैदल चलना शुरू करें। ये बहुत छोटे छोटे बदलाव हैं। पैदल चलने से आपकी फिटनेस भी बढ़ेगी और ऑटो का किराया भी बचेगा। यानी 20 रुपए बचाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी सी जागरूकता की जरूरत है। आपको अपने हर छोटे खर्च से पहले खुद से बस एक सवाल पूछना है, क्या ये खर्चा करना सच में जरूरी है? क्या इसके बिना मेरा काम चल सकता है? अगर आपके अंदर से जवाब हाँ में आए तो उन पैसों को वहीं रोक लीजिए और अपनी बचत की गुल्लक में डाल दीजिए। पैसा बचाने का एक और जबरदस्त तरीका है पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को भुगतान करें का नियम। इसका मतलब ये है कि जैसे ही महीने की तनख्वाह आपके बैंक अकाउंट में आए या आपको अपनी पॉकेट मनी मिले, उसमें से सबसे पहले उस महीने के बचत के पैसे अलग निकाल लें। 20 रुपए रोज के हिसाब से 600 रुपए महीने के होते हैं। तनख्वाह आते ही 600 रुपए सीधा अपने दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दें या किसी SIP में इन्वेस्ट कर दें। उसके बाद जो पैसा बचे उससे अपना पूरा महीना चलाएं। अक्सर हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम पहले खर्चा करते हैं और ये सोचते हैं कि महीने के आखिर तक जो पैसा बचेगा उसे हम बचा लेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि महीने के आखिर तक आते आते कुछ बचता नहीं है, बल्कि कई बार तो उधार लेने की नौबत आ जाती है। इसलिए इस पुराने तरीके को बदलिए। पहले बचत कीजिए और उसके बाद जो बचे उसे खर्च कीजिए। ये 20 रुपए की रोजाना की बचत एक और बहुत बड़ा काम करती है। ये आपको एक मानसिक शांति और आर्थिक सुरक्षा का एहसास दिलाती है। जब आपको पता होता है कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड इकट्ठा हो रहा है तो आपके दिमाग पर स्ट्रेस कम होता है। आप अपने काम पर बेहतर तरीके से फोकस कर पाते हैं। और एक बार जब आप लगातार 5 साल तक बचत करके उस 36,000 या 50,000 की रकम को अपनी आंखों के सामने बैंक अकाउंट में देखेंगे तो आपके अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास और मोटिवेशन आएगा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। फिर आप 20 रुपए पर नहीं रुकेंगे, आपकी आदत बन चुकी होगी। आप 50 रुपए, 100 रुपए और धीरे धीरे हजारों रुपए रोज बचाने की कोशिश करेंगे। ये शुरुआती छोटी सी कामयाबी आपको आगे की बड़ी आर्थिक आजादी यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाएगी। दोस्तों, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। 5 साल आज नहीं तो कल बीत ही जाएंगे, लेकिन 5 साल बाद आप आर्थिक रूप से कहां खड़े होंगे ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आज आप क्या फैसले लेते हैं। अगर आप आज 20 रुपए बचाना शुरू नहीं करते हैं तो 5 साल बाद भी वही समय होगा, आप वही होंगे, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में कोई एक्स्ट्रा 50,000 रुपए नहीं होंगे। और उस वक्त शायद आप पीछे मुड़कर देखें और अफसोस के साथ सोचें कि काश मैंने 5 साल पहले सिर्फ 20 रुपए बचाना शुरू कर दिया होता तो आज मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। तो उस पछतावे को अपनी जिंदगी में जगह मत दीजिए। कल का इंतजार मत कीजिए, आज से बल्कि अभी से ये फैसला कीजिए। एक खाली डिब्बा लीजिए, एक गुल्लक लीजिए या अपने मोबाइल में बैंक की ऐप खोलिए और उसमें अपना पहला 20 रुपया या इस महीने का पहला 600 रुपया निकालकर अलग रख दीजिए। बड़े सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए जमीनी स्तर पर कदम उठाना सबसे ज्यादा जरूरी है। बड़ी मंजिलों तक पहुंचने का रास्ता हमेशा छोटे छोटे कदमों से ही तय होता है। एक पहाड़ की चढ़ाई भी एक छोटे से कदम से शुरू होती है। 20 रुपए का ये कदम देखने में भले ही बहुत छोटा और मामूली लगे, लेकिन ये कदम शांति, सुरक्षा और समृद्धि के उस लंबे रास्ते की पहली सीढ़ी है जिसकी मंजिल संपूर्ण आर्थिक आजादी है। अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई को यूं ही बेवजह के खर्चों में बर्बाद मत होने दीजिए। पैसे को अपना दोस्त बनाइए, उसको अपने लिए काम करने दीजिए। ये मामूली सा 20 रुपए का सिक्का एक दिन आपकी किस्मत का सिक्का बन सकता है। तो फिर देर किस बात की है? क्या आज का 20 रुपया आपने बचाया? इसी सकारात्मक सोच के साथ अपनी इस नई आर्थिक यात्रा की शुरुआत कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि 5 साल बाद आप खुद को इस बेहतरीन फैसले के लिए शुक्रिया अदा करेंगे।